हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। क्लास 11 के बच्चों का इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडीज अगर आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। और ये टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, यानी कि कई बार आपके स्कूल में जो क्लास 11 की एग्जामिनेशंस होती हैं वहां पे इन टॉपिक से सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो आपको पूरा सिलेबस ही कवर करके जाना है, पढ़ के जाना है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपको टेंशन हो रही है कि कहां से शुरू किया जाए, क्या पहले पढ़ा जाए, तो आप इन टॉपिक्स को पहले पढ़ सकते हो, राइट। तो क्लास 11 के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करेंगे। और सबसे पहले आते हैं बच्चों अपने सबसे पहले वाले चैप्टर पे, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, है ना, या हिस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स, ऐसे करके भी इसका नाम है। अब अगर बात करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। तो बेटा वहां पे पाटलिपुत्र और बाकी के जो पुराने जो प्राचीन काल के हमारे राज्य हुआ करते थे, उनका क्या ट्रेड का सीन था, इन सब चीजों के बारे में बात की हुई है, लेकिन वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो मैंने उसको लिस्ट में यहां पे शामिल नहीं किया है। ठीक है, आप पढ़ाई कर सकते हो इंडस्ट्रीज एंड इट्स टाइप्स में, जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज पढ़ाई है मैंने। ठीक है, फिर आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना है, प्लस जो सपोर्ट सर्विसेज हैं ट्रेड की, उनके बारे में पढ़िए। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस रिस्क। अब भैया सबसे पहले बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका क्या नेचर है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, ये सारी चीजें आपको जो है इंपॉर्टेंटली चैप्टर नंबर 1 में कवर कर लेनी है। चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो बड़ा चैप्टर है, लेंदी है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कवर कर लेने हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वाइट लेंदी चैप्टर है जहां पे आपको बिजनेस करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहां से यहां पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं और पूरे के पूरे चैप्टर में यही सब बातें की हुई हैं। तो देखो पार्टनरशिप से बहुत सारे सवाल आते हैं, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की टाइप्स, है ना। अब इसमें भी भैया टाइप्स ऑफ पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। जॉइंट स्टॉक कंपनी कितने तरीके की है, तो भैया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बहुत बार डिफरेंस पूछा गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, अब देखो जब आप जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हो ना, तो सब में कॉमन मिलेगा, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यही 4 चीजें रिपीट हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कंपनी में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में और पार्टनरशिप में। तो कोशिश करना है कि सभी कुछ कवर करना है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आता है ना आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स भी आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। छोटा चैप्टर है, उतना लेंदी नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। यहां पे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो यूनिट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, इनके बारे में आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए, पेपर में पूछा जाता ही जाता है। जॉइंट वेंचर और उसके मेरिट्स भी आपको यहां पे पढ़ के जाने कि भाई जॉइंट वेंचर क्या होता है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, उनकी डेफिनेशन भी आप पढ़ के जाना है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और पहले इसको ये यहां पे कवर कर लेना है। बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज की। अब ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। बिजनेस सर्विसेज में बेसिकली आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है, फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, वो सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ई बैंकिंग की बात होती है, वहां पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो ये सारे बैंक अकाउंट के टाइप्स आपको पढ़ के जाने और कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, ये इस चैप्टर के मेजर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सवाल कई बार पूछे जाते हैं और ये आपको चीजें कवर करके जानी है ना। उतना बड़ा ये 4th वाला चैप्टर नहीं है। आते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। टोटल जो बिजनेस स्टडीज में चैप्टर्स हैं वो है 10, हम लोग पहुंच चुके हैं 5वें पे, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के नए नए तरीकों के बारे में यहां पे बात होती है। और जब इमर्जिंग मोड्स की बात होती है तो आप ई बिजनेस को, ई कॉमर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ई बिजनेस क्या है,
ई कॉमर्स क्या है, ये कैसे करते हैं, B2C, B2B, C2C, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, भाई जो ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके से बिजनेस किया जा रहा है उसमें और ई बिजनेस में क्या फर्क है, तो ये आपको यहां पे पढ़ के जाना ही जाना है। बात करते हैं अपने 6th चैप्टर की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। यहां पे बिजनेस करने के अच्छे तरीके क्या हैं, बिजनेस की एक व्यापारी की, एक व्यापार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो आपको पढ़ना है। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड आर्ग्यूमेंट फॉर, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सपोर्ट में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने, प्लस आपको बिजनेस के एथिक्स जरूर से जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट आपका चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्वाइट लेंथी चैप्टर, क्या क्या पढ़ना है देखिए, इक्विटी शेयर पढ़िए, प्रेफरेंस शेयर पढ़िए, दोनों का कंपैरिजन पढ़िए, डिबेंचर्स पढ़िए, डिबेंचर्स के फीचर्स पढ़िए, रिटेन्ड अर्निंग्स पढ़िए, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है और उसके फीचर्स पढ़िए, ओनर्स फंड और बोरोड फंड भी पढ़िए, ठीक है। ये बेस एक क्लियर कर लीजिए बेटा, क्लास 12th में आप जब मतलब आओगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट जैसे चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, वहां पे इन शब्दों का इस्तेमाल होगा, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, तो यहां पे बेस क्लियर होगा तो क्लास 12th के लिए भी आपके लिए काफी इजी रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 11th एक बेस बनाता है। आपने कॉमर्स अभी अभी पढ़ना शुरू की है, आप अभी कॉमर्स की नर्सरी क्लास में है, ठीक है, अभी आपको बहुत आगे मुकाम तक पहुंचना है और 12th भी उसका एक पड़ाव होगा। तो अगर आप क्लास 11 में अच्छे से पढ़ते हो तो 12th में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ये सारी चीजें से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। बाकी भैया बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज बथेरे हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा सा चार्ट है, वो चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, उसकी बाकी की चीजें भी आपको आनी चाहिए। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 की, दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। यहां पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, ये देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, वेज टू फंड स्टार्टअप इन इंडिया, स्टार्टअप को फंड करने के क्या तरीके, NSIC और DIC के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ यहां पे MSMEs, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये छोटा सा चैप्टर है, उतना लेंदी नहीं है, मजा आती है पढ़ने में, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये चैप्टर है, बढ़िया लगता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 9 की। अब चैप्टर नंबर 9 जो है वो भैया ट्रेड की बात करते हैं और मुझे बड़ा ही लेंदी लगता है क्योंकि इसमें भैया देश के अंदर के सारे ट्रेड आते हैं। तो ट्रेड करने के अंदर, देश के अंदर के जो ट्रेड करने के तरीके हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, GST, रिटेलर्स कितने तरीके के होते हैं, स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कितने तरीके के होते हैं और क्या होते हैं, इनसे भर भर के सवाल पूछा जाता है और ये एक बहुत ही ज्यादा मुझे लेंदी लगता है और ये एक लेंदी चैप्टर भी है। तो आपको सब कुछ कवर करना है, यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है बच्चों वो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड ध्यान से समझिएगा, यानी कि भाई हमारे देश के बाहर का जो ट्रेड हो रहा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहां पे पढ़नी रहेंगी, NCERT उठाओगे तो वहां पे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, रीड कर लोगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो बेटा ये हैं आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां से आपको बहुत ढेर सारे सवाल अपने बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 में देखने के लिए मिलते हैं। मैंने अभी सिर्फ टॉपिक्स के नाम बताए हैं, है ना, आगे कुछ आपके लिए प्लान भी हो रहा है जहां पे आपको कुछ बढ़िया सा लेके आएंगे और आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया भी जाएगा। आपके क्लास 11 के एग्जाम्स के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। अभी आप ये टॉपिक्स लो और अगर आप अभी तक सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, तो इन टॉपिक्स को आप कोशिश करो कि आप पहले कवर कर लो, क्योंकि आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं क्लास 11 के और यहां पे जो है टीचर्स शायद सेट करते हैं पेपर्स को, तो वो या CBSE बोर्ड भी करता है, जैसे भी है, तो वो जो है इन टॉपिक से काफी ज्यादा सवाल पूछते हैं। ये टॉपिक्स मेजर पोर्शन आपके सिलेबस का कवर करते हैं। तो अगर आप अगर आप इन टॉपिक्स को पहले पढ़ लेते हो, अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपका भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको जरूरत है 2-3 चीजों की। पहला, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को फिनिश करिए। दूसरा, रिवीजन बार बार मल्टीपल साइकिल्स ऑफ रिवीजन बिजनेस स्टडीज में करते जाइए। लिखने के तरीके को समझिए, आपको पता है कि केस स्टडीज आती हैं थोड़ी बहुत क्लास 11 में भी, एंड साथ ही साथ बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चंस आप जिस भी किताब को प्रेफर कर रहे हो वहां पे आपको मिल जाएंगे, NCERT में आपको मिल जाएंगे, तो आपका काम यहां पे रुकना नहीं चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल चलनी चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। मिलता हूं आपसे कॉमर्स अड्डा 24/7 पे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए क्लास 11 के लिए, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।